जनाब ये है इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग जनाब? ये देख लीजिए, अभी इम्तियाज़ है यहाँ पे। रेडी टू ईट फूड्स भी लगे हुए थे और ये जो है फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस लगे हुए थे। उसके अलावा चाउमीन थी जो कि फ़्रेश नहीं थी, कोफ्ते थे चिकन के, मिक्स सब्ज़ी थी एंड चिकन मलाई बोटी थी जो कि वाकई में फ़्रेश नहीं थी। सीरियसली बताऊँ, क्योंकि देख के अंदाज़ा हो जाता है, इतना तो पता होता है आपको कि क्या फ़्रेश है क्या नहीं है। सब जो है इन्होंने 1-2 दिन पहले का बनाया हुआ आइटम था जो कि रखा हुआ था। बाकी आपके सामने जो जो मैंने दिखा दी वो है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है बिस्किट्स वगैरह भी थे, ब्रेड्स थी और बेकरी आइटम ऑलमोस्ट वहाँ पे फ्रेश फ्रेश बन रहा था। चिकन पेटीज, चिकन ब्रेड्स और इसके अलावा जो है हाँ, मैं क्या बताऊँ, पेस्ट्रीज़ वगैरह भी फ्रेश थी। आइस पेस्ट्रीज़ वगैरह बिल्कुल फ्रेश थी। उनके प्राइस थे 110 ईच। पेस्ट्री 110 की थी। और फ्रोज़न आइटम की बात की जाए तो फ्रोज़न आइटम की जो है ह्यूज बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। ह्यूज क्वांटिटी में था। डॉन के थे, इसके अलावा मनुसल्वा के थे और कौन से थे, सूफ़ी के भी थे। सूफ़ी के बहुत कम थे फ्रोज़न आइटम में, लेकिन थे। अच्छा, इम्तियाज़ वालों ने अपना भी फ्रोज़न आइटम लॉन्च कर दिया है और उनका जो अपना खुद का फ्रोज़न आइटम है वो भी वो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि एक्सपेंसिव है। आप अगर इम्तियाज़ का फ्रोज़न आइटम्स लेंगे तो वो महंगा है। पीके आपको पता है, पीके भी है, ये भी फ्रोज़न आइटम्स हैं। डॉन हो गए, ये भी, इनके पास भी बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स थे। नगेट्स और चिकन चॉप्स थे और चीज़ चीज़ बॉल्स नज़र नहीं आए और चीज़ बॉल चाहिए थे। चिकन चीज़ बॉल जो कि अवेलेबल नहीं थे, या तो आउट ऑफ स्टॉक थे या क्या कह सकते हैं वहाँ पे नज़र नहीं आए। सारे लिए इनके फ्रोज़न आइटम वगैरह था। और अच्छा, आपको मैं बताऊँ कि फेयर प्राइस शॉप जो है फरंगी में एक यहाँ पे भी है। मेन्यू वालों की ना, फरंगी जो 1.5 नंबर है, स्वाद बेकरी है। स्वाद बेकरी के साथ ही आपको मेन्यू वालों की जो है फ्रोज़न फूड आइटम्स की जो है शॉप्स मिल जाएगी। फेयर प्राइस शॉप है, उस पे रेट्स काफ़ी मुनासिब है। अच्छा, ये जो आपको प्राइसेस दे रहे हैं इम्तियाज़ वाले, इनके टोटल प्राइसेस जो हैं वो जनरल यानी रिटेलर वाले हैं, कोई होलसेल नहीं है। आइस पेस्ट्रीज़ वगैरह ली थी मैंने जो कि 110 की थी। चॉकलेट आइस पेस्ट्री ईच 110 की थी, तो वो ली थी। रेड वेलवेट केक जो था 160 का था और चॉकलेट वेलवेट केक था वो भी 160 का था। कप केक्स थे वो 250 260 इस तरह से उनके रेट्स मेंशन थे। अच्छा, जो वहाँ पर जो बार-बार अनाउंसमेंट जो हो रही थी वो यही थी कि बच्चों को शेल्फ काउंटर से दूर रखिए। अगर बच्चों ने आपके किसी शेल्फ काउंटर पे कोई चीज़ें गिराई तो उसकी पे करनी पड़ेगी आपको, इसलिए अपने बच्चों को शेल्फ काउंटर से दूर रखिए। और प्लस ये कि यहाँ पे जितने भी जो लोग आए हुए हैं वो खाने-पीने से परहेज़ करें। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ज़रूर खाएँ, लेकिन आप अपनी बास्केट या ट्रॉली में अगर आपने कोई चीज़ खा भी ली है तो उसका रेपर, जो चीज़ आपने खाई है या पी है, वैसे तो अलाउड नहीं है। जब वो बार-बार अनाउंस कर रही है तो नहीं खाएँ। आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ है। अच्छा, ये साबुरसो के नगेट्स थे, ये लिए थे और इसके अलावा साबरोसो ब्रांड के ही चिकन शॉर्ट्स ले लिए थे। वो उसकी प्राइस थी 400 समथिंग एंड चिकन नगेट्स की 700 समथिंग थी। तो ये ले लिए थे। और मैं आपको बताऊँ, ये इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें नहीं थी जिनकी जो है इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी। 700 400। और जब मैंने कैश काउंटर पे इनके बिल पे किए हैं तो उनका बिल बहुत ज़्यादा बन गया था ग्रॉसरी का। उसके अलावा जो है कुछ परचेज़िंग बच्चों ने स्टेशनरी की भी की थी, उसका भी बिल था। और वो स्टेशनरी का इतना ज़्यादा बिल नहीं था, लेकिन ग्रॉसरी का बिल बहुत ज़्यादा बन गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है। आपको रिटेल प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी, इतना कोई डिस्काउंट नहीं है। तो जब भी आप इम्तियाज़ आएँ तो ये बात अपने माइंड में रख कर आइए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट है और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो अपनी किसी गलतफ़हमी का शिकार ना हो और देख लीजिए कि कितना डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट नहीं है। वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब आप आएँगे।
बहरहाल सिर्फ़ ये है कि आपको सुबह में ये जो मार्केट है ये मार्ट ये ओपन मिल जाएगा। बाकी आम मार्केट में शॉप्स इतनी जल्दी ओपन्स नहीं होती, जबकि मार्ट में जो है ये आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। बेसिक जो रीज़न होता है यहाँ पे आने का वो यही होता है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ शोकेस वगैरह लगे हुए थे, उसके अलावा यहाँ पे किसी भी चीज़ की प्राइस मेंशन नहीं थी। ये जो जितने भी बिस्किट्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसराइली बार का इसराइली प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा भरमार थी। कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, पेप्सी ले लें, कोक ले लें, नूडल्स ले लें कनौर के तो पे इतनी सेविंग दी हुई थी इन्हों के 200 में आपको 4 नूडल्स जो है आपको मिल जाएंगे कनौर में। लेकिन मेरी बेटी ने लिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैंने उसे कहा कि आप ये नहीं लो, कनौर का बाइकआउट चल रहा है, तो मैंने उसे वो लेने नहीं दिए। वो मैंने उससे रिमूव करवा के नूडल्स दूसरे ले लिए। वो इम्तियाज़ वालों के अपने हैं, इम्तियाज़ वालों के अपने नूडल्स भी कनौर वालों से ज़्यादा महंगे थे, 300 कुछ के वो नूडल्स थे। अच्छा, ये चाय की पत्ती दिखा रही हूँ, देख लें आप लोग। ये चाय की पत्ती पे इनका कोई भी डिस्काउंट नहीं है। 1700 की टपाल 900 ग्राम आपको वैसे भी रिटेल प्राइस पे मिल जाएगी, तो वो आपको जो है वहाँ पे भी मिलेगी। टेलर शॉप पे भी तो इनके पास भी जो है 17 यानी 1699, वही समझें 1700 हो गया। तो हम लोग तो टपाल यूज़ करते हैं दानेदार ना, मिक्सचर नहीं यूज़ करते। तो हमारे को पता है कि हम जहाँ से लेते हैं, स्टोर से लेते हैं, रिटेल शॉप से लेते हैं, तो वो हमें 1700 की ही प्राइस में देता है। फिर बहरहाल ओवरऑल ये जो है ये पूरा ओवरव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ ये इम्तियाज़ का ही है। और इसी वीडियो में आगे जाके आप मेरा बिल देखेंगे कि मैंने क्या परचेजिंग की है और मेरा बिल कितना बना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैंने जितनी भी ग्रॉसरी की या परचेजिंग की ये सब जो है मेरी बास्केट्स में आई थी। ट्रॉली मैंने नहीं ली थी, क्योंकि ट्रॉली वाले में एक तो रश भी बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा मेरा कोई इतना कोई ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो बास्केट में आ जाता। कुछ फेस वॉश वगैरह लिए थे, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी, तो ये सब चीज़ें थी, फ्रोज़न थी। वो आगे जाके आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा कि कौन स्किन प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनके प्राइस क्या क्या हैं। और जनाब ये चिकन ब्रेड थी, ये 119 की थी। और ये चिकन ब्रेड्स हैं, ये भी जो है फ्रेश नहीं थे। ये देखें आप, फ्रेश आपको जो है सिर्फ आपको केक्स फ्रेश थे, ये जो आपको फ्रेश नज़र आ रही हैं ये केक्स। रेड वेलवेट फ्रेश था, पेस्ट्रीज फ्रेश थी जो मैंने ख़ुद परचेज़ की थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेस्ट बात की जाए तो इनका टेस्ट जो है वैसे ही था। ये देखें, ये जितने भी कपकेक्स ये फ्रेश थे, लेकिन इनका टेस्ट आम बेकरी जैसा ही था। और प्राइस इनके वैसे थे, जो मैं जावेद बेकरी का सामान लेती हूँ ना लांडी में, उसके भी जो है टेस्ट ऐसा ही है जैसा ये इम्तियाज़ की बेकरी वालों का टेस्ट है, उसका टेस्ट और इनका टेस्ट सेम है, प्राइस भी सेम है। तो ऑलमोस्ट जो है इतना कोई ख़ास अच्छा जो है टेस्ट नहीं है। रहमत शेरी का टेस्ट अच्छा है हर चीज़ में, कुकीज़ में ले लें और एवरीथिंग, चिकन पैटीज़ ले लें, आप कुछ भी ले लें, वेजिटेबल पैटीज़ ले लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रहमत शेरी के बेस्ट 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 हैं। आप उनकी कुल्फ़ी खा लें, वो भी बेस्ट है। अच्छा, ये देखें, ये चिकन पैटीज़ थे, ये 60 के थे। वेजिटेबल पैटीज़ थे, ये 50 के थे। और ये बस ये फ्रेश आइटम्स थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मार्बल केक्स वगैरह थे, स्पंज केक थे। और आगे आप देख लें, ये बस फ्रोज़न वाला सेक्शन है, ये जो कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको इनका बेकरी का सेक्शन, मीट का सेक्शंस और वेजिटेबल का सेक्शन मिल जाएगा। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग जो है डेली परचेजिंग करते हैं तो आपको रेट्स का बखूबी अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे किस चीज़ के क्या रेट्स हैं। तो जनाब, जब भी आप किसी ऐसी जगह जाएँ तो रेट्स देख लिया करें। लहसुन यहाँ पे देख लें, ये इसके प्राइस देख लें आप, अदरक के, ये लहसुन के प्राइस देख लें, छिले हुए लहसुन के। तो ये सब जो प्राइजेज़ हैं ये इतने में आपको मेन सब्ज़ी जो आपके घर के बाहर सब्ज़ी वाला आता है मिल जाता है। 75 की शिमला मिर्च मिल रही है, जबकि इससे भी कम में देता है वो। और भाई बात सारी ये की जाए तो ये सब सारी रेफ्रिजरेटर में होते हैं, और इतनी सारी सब्ज़ी इनकी भी रोज़ डेली जो है फ़रोख्त नहीं होती होगी, तो ये इस वजह से जो है फ्रेश नहीं होते होंगे। लाज़मी इतना सारा स्टॉक है इनका, वो नहीं सेल होगा तो लाज़मी इन्होंने रेफ्रिजरेटर कर लेना उन सब्ज़ियों को और उन चीज़ों को। अब जैसे बेकरी आइटम्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो आपको पता है
कि जो अच्छी जो कुछ बेकर्स होते हैं, जैसे कि रहमत श्री हो गई, यहाँ पे ये फ़्रेश फ़्रेश ही बनती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। जबकि आम इलाके की बेकरियाँ होंगी ना, तो वहाँ आपको जो है इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलेगी फ्रेश, वहाँ पे भी आपको बासी ही चीज़ें मिलती हैं इलाके की बेकरीज़ वगैरह में। और ये सेम ऐसे यहाँ पे भी इतनी कोई फ्रेश नहीं थी चीज़ें, जो मैंने आपको फ्रेश बताई वो सिर्फ चिकन पेटीज़ थे, वेजिटेबल पेटीज़ थे जो कि फ्रेश थे। इसके अलावा नाश्ते में आपको कुछ फ्रेश नहीं मिलेगा। हम तो नाश्ते के टाइमिंग में गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। देख लें, अब ये लांडी करंगी वाले तो सुबह सुबह भी पहुँच जाते हैं जनाब, ऐसा है कि नहीं है। ये देख लीजिए आप। और और क्या बताऊँ मैं आपको, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ के रहने वाले हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ये हेयर कलर्स वगैरह का सेक्शन था जो कि मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे। और ज़ाहिर है इतना बंदा यहाँ जाता है, वॉक इतनी होती है, बंदा थक जाता है। तो दूसरा सेक्शन जो है आपको मैं दिखाने लगी हूँ, ये डेट्स थी, चॉकलेट गुड डेट्स थे। तो ये अच्छी हैं, फ्लेवर भी अच्छा है, लेकिन प्राइस इनके भी जो है वही मिलेंगे आपको जो आम रिटेल शॉप पे मिलेंगे। ये हैंड वॉश थे, ये आपको 1500 समथिंग के प्राइस हैं इसके। ये हैंड वॉश है, इम्तियाज़ वालों का अपना हैंड वॉश है ये देखें आप, इन्होंने ज़्यादातर। और ये 459 की ये हैंड वॉश ये वाले हैं, 459। बाकी जितने भी देख रहे हैं आप, पामोलिव हो गया, ये सब हैंड वॉश हो गया, ये सब जो है। और ये लक्स का भी आया हुआ था हैंड वॉश, जिस पे 100 रुपीज़ की सेविंग थी, तो वो 289 का था। ये जो देखा आपने, ये लक्स का हैंड वॉश था, ये पाउच में था और ये 289 का था। और जबकि ये जो है ऊपर जो रखे हुए हैं, ये इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी। और ये बोटल्स में थे। लाइफ बॉय हैंड वॉश हो गया, फिर इसके आगे देखें आप, ये हो गया डिटोल्स है। तो ये सारे हैंड वॉशेस थे, ये इनके प्राइस टैग थे जो कि मेंशन थे। आगे कुछ चीज़ों पे इन्होंने प्राइस मेंशन किए हुए थे। फिर ये लक्स हैं, फिर उसके बाद पामोलिव थे। अच्छा, और डव पे आपको पता है डव भी स्टाइली है, तो इन्होंने इस पर भी जो है अच्छा जो है आपको सेव दिया हुआ है, सेविंग ज़्यादा है, तो डव नहीं लीजिएगा आप। डव पे इन्होंने अच्छी खासी बचत दी हुई है। और तो मैंने वो उसको इसीलिए वीडियो में अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि नहीं, लेना ही नहीं चाहिए। ये फ़ेस वॉशेस थे जो कि देखें, और सारे ही यहीं के मैन्युफैक्चरिंग हैं। इस पे लिखा हुआ है मेड इन यूके और फलाना और धमाका, लेकिन यहीं के हैं। कुछ मलेशिया के भी थे। अच्छा, मैं जिससे फ़ेस वॉश लेती हूँ, अदनान से लेती हूँ, तो वहाँ पे भी इतने ही ये जेंसुई जो अभी आया है ये फ़ेस वॉश, वो था। उस अदनान पे भी एग्जैक्ट यही प्राइस में मिल जाता है, तो इम्तियाज़ में भी फ़ेस वॉश के यही प्राइस थे। ये स्किन केयर का सेक्शन है जहाँ पे मैं देख रही थी फेस वॉश वगैरह, क्योंकि लेने थे, फेस वॉश लेने थे। और ये जो है उनके पास वॉलंटियर थी, इनसे पूछ भी रही थी कि कोई इम्पोर्टेड हो तो वो दिखाइएगा, लेकिन उनको इतना पता नहीं था, उनकी नॉलेज में नहीं था। तो उन्होंने अपनी सीनियर से पूछा कि ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि आपको पता है ये कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं, कुछ नहीं करती, तो बहुत देखभाल के लेना पड़ता है। अच्छा, जो फेस वॉश कलेक्ट किया ना, वो 700 से अबव का था, तकरीबन समझे 800 तक का था, और वो भी पाकिस्तानी था। तो बहरहाल ये फेस वॉशेज़ हैं, ये सब यहीं के मैन्युफैक्चरिंग है, आपके अपने लोकल हैं सारे ना। और आपको पता होगा कि अभी जो है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आने का एक अच्छी बेनिफिट बस आपको ये मिलता है कि इधर एसी चल रहा होता है, ठंडक सी होती है, लोगों का रश तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं होता सुबह में। अगर आप शाम में आएंगे तो शाम में ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल आप जब भी आएँ, अपने माइंड में ये बात ज़रूर 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 रख कर आएँ कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ों पे मिल जाएगा, कुछ चीज़ों पे नहीं मिलेगा। ज़्यादातर मोस्टली आपको रिटेल प्राइस पर ही मिलेंगे, कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। सेम ये देख लें, ये रिटेल प्राइस देखें, ये मेंशन है, ये देखें, ये आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, जो आपको आम शॉप पे मिलेंगे वही प्राइस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपने इम्तियाज़ आकर बेनिफिट लेना है तो वही ले लीजिए, यही बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको एक जगह एक ही मार्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट्स है इम्तियाज़ आने का, और कोई बेनिफिट्स नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये मतलब जितने भी हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, अब इस इकॉनमी में आप अगर आप ज़रूरी चीज़ें लेंगे ना, तो आपके पास बजट होना चाहिए 10 to 15,000 का,
तब तो आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेंगे जो कि बेसिक से हैं। आपको पता ही ये सब बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो कि परचेज़ की। अच्छा, मेरी बेटी आई, उसने कैमरे पे हाथ मार दिया था। और आपको पता है कि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, फिर भी बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। तो बच्ची ऐसी है, वो थोड़ी सी नॉटी सी है, आपको पता है, तो उसने शरारत में जो है मेरा कैमरा बंद कर दिया था। ये देखें, ये ग्रॉसरी मैंने ली है। और ये देखें, नगेट्स हैं, शॉर्ट्स हैं। अच्छा, ये फ्लेवर मिल्क लिया था, अभी ये न्यू आया है, तो ये इसके छोटे छोटे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फ्लेवर भी अच्छा है। तो वैसे तो इसका पाकोला वालों का फ्लेवर जो है, पिस्ता फ्लेवर अच्छा था, ग्रीन वो था नहीं। ये नगेट्स थे, ये 700 कुछ के थे। अभी मैं आपको बिल भी दिखा दूँगी। अच्छा, शान का ये कढ़ाई मसाला ले लिया था मैंने, ये 465 के इसके प्राइस थे। और ये पास्ता मैंने नहीं लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये 200 का कुछ था। अच्छा, ये जो नूडल्स थे, ये इम्तियाज़ वालों के अपने थे, ये भी समथिंग 300 के थे, अराउंड 300। अच्छा जी, और इसके बाद ये देखें, ये थे चिकन शॉट्स, इसके थे प्राइस 400 कुछ थे। और ये फेस वॉश था जो आपको दिख रहा है, ये बिल मैंने आप इसके साथ आप अपनी इस वीडियो में अटैच कर दिया, तो आप लोग देख लें। ये बिल है जो कि इतनी थोड़ी सी चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, इसका इतने इतने बड़े बड़े बिल बन गए। कुछ स्टेशनरी ली थी, उसका बिल है 300 का कुछ था। और ये जो है, ये सारे बिल मैंने आपको शो करवा दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख लें कि इतनी सी चीज़ों का क्या क्या बिल बना है। 3000 कुछ का जो है ग्रॉसरी का बिल था। और ये बिल थे मेरे पास।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।